अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल आल जॉब्स इन्फॉर्मेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है पाक आर्मी की सिविलियन में सरकारी नौकरियों के बारे में। जी हाँ, पाक आर्मी में फिर से भर्तियों की अनाउंसमेंट हुई है, सिविलियन भर्तियां हो रही हैं। तो इस पे मेल एंड फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, क्योंकि इस इदारे में भर्तियाँ हुई हैं। पाक आर्मी का जो सिविलियन इदारा है पेशावर में, उससे ऑल ओवर पाकिस्तान मेल फ़ीमेल एलिजिबल है। और ख़ास करके केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस है, वहाँ के ज़्यादातर लोग ये लोग एलिजिबल हैं इन सीटों के लिए। तो इस इदारे में भर्तियाँ हो रही हैं, इस पर कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, इसको जानने के लिए मेरी इस वीडियो के साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। बिकॉज़ ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे डेली बेसिस पे आने वाली नई सरकारी नौकरियों की अपडेट दी जाती है और उस पर अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में सिखाया जाता है। और प्लस में उससे वेब रिलेटेड जो वेबसाइट्स और लिंक होती हैं वो भी आपके साथ शेयर की जाती हैं। इसके साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस पे डेली अपडेट्स शो होती हैं कि कौन सी जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड हो चुकी है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो पीछे जो एक ओवरलुक आ रहा था वो था बेसिकली ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट का, जो न्यूज़पेपर में आई हुई थी। तो जी ये जो है ये असामियाँ खाली हैं और इस पे उम्मीदवार जो है अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसकी आखिरी तारीख जो है वो 14 जनवरी है। जो आपको थंबनेल आएगा उसमें आपको 15 जनवरी आएगी नज़र, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि 14 जनवरी तक आपने अप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले जो मेडिकल असिस्टेंट मर्द है, ये ऑल ओवर पाकिस्तान ओपन मेरिट पे एक सीट है। और जी हाँ, इसके लिए आपको एजुकेशन कितनी चाहिए, मैट्रिक होना चाहिए आपका साइंस में, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए मुतालिका काम में। उसके बाद जो है मेडिकल असिस्टेंट है, ख़ातून है, इसकी भी ऑल ओवर पाकिस्तान ओपन मेरिट पे एक सीट है। इसमें मैट्रिक होना चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक साइंस पे, और डिप्लोमा होना चाहिए काम के मुतालिक। उसके बाद जी ये वार्ड बॉय की सीटें हैं और इसमें जो है 3 सीटें हैं और ये खैबर पख्तूनख्वा से हैं। प्राइमरी पास और काम की महारत रखने वाले इस पे मेल हजरात अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन की है, इसकी केपीके से एक सीट है, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, बिना पढ़ाई के अप्लाई कर सकते हैं। कारपेंटर की भी केपीके से एक सीट है। उसके सिवा जो है वो है जी, क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा, नायब कासिद की है, टेलर आई थिंक लिखा हुआ। नायब कासिद की भी एक सीट है, जो ये ऊपर लिखा हुआ पता नहीं क्या, इसकी भी एक सीट है केपीके से ही है। और कुक की है एक सीट है केपीके से। इसके लिए कोई भी एजुकेशन नहीं चाहिए, बिना पढ़ा लिखा मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इनके बीए से सारे लिखे हुए हैं। ये ऊपर वाली मेडिकल असिस्टेंट जो है वो 7 बीए से, और वार्ड बॉय की 4 बीए से, इलेक्ट्रिशियन कारपेंटर टेलर की 4 बीए से, और नायब कासिद की 2 और कुक की 1 बीए से। इसके लिए कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। उसके बाद जो है वो लेबर है, उसकी ये अब सारी BS1 वाली असामियाँ हैं। इसकी भी केपीके से है, विदाउट एजुकेशन एक सीट है। आया है, आया की जो है वो 2 सीटें हैं केपीके से। सैनिटरी वर्कर मर्द है, उसकी भी उसकी 3 सीटें हैं केपीके से हैं। सैनिटरी वर्कर खातून है, उसकी 2 सीटें हैं केपीके से हैं। और ये क्या है, स्ट्रक्चर बैरियर है, इसकी एक सीट है, वो भी केपीके से है। तो इन सीटों के लिए जो BS1 की हैं और उससे भी ऊपर वाली कुछ थी, उसके लिए कोई भी एजुकेशन नहीं चाहिए। विदाउट एजुकेशन आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल असामियाँ जो है वो 20 हैं। 2 जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान ओपन मेरिट है, एक मेल के लिए एक फ़ीमेल के लिए, और 18 जो है वो केपीके से हैं। उसमें भी मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वो सीटों के आगे जो लिखा हुआ है इसमें, सॉरी, एक चौकीदार की भी सीट है, वो भी एक सीट है केपीके से। और इन सीटों के लिए कोई भी एजुकेशन नहीं चाहिए। और एक वार्ड बॉय के लिए प्राइमरी पास चाहिए, और जो सबसे फर्स्ट सीट थी उसके लिए सिर्फ मैट्रिक चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम एजुकेशन इन सीटों के लिए चाहिए वो आपको मैट्रिक चाहिए, प्राइमरी चाहिए, और उसके बाद आपको कोई भी एजुकेशन चाहिए नहीं। उसके सिवा आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा सीटें जो इसमें केपीके के मेल फीमेल के लिए आई हुई है, और अदरवाइज़ ऑल ओवर पाकिस्तान से ओपन मेरिट पे भी मेल एंड फीमेल के लिए एक एक सीट रखी गई है। तो इस पर आपने अप्लाई कैसे करना है तो उसका तरीका सुन लें जी। सबसे पहले ये बात इन्होंने लिखी हुई है कि आप जो है ना वो अपना जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गई, आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ उसका सर्टिफिकेट हो गया, कोई डिप्लोमा किया हुआ इसका सर्टिफिकेट हो गया, कोई एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट हो गया, NIC PRC
आपका डोमिसाइल, इन सारी चीज़ों की आपने कॉपियाँ करवानी है और उन कॉपियों को करवाना है अटेस्ट। लाजमी तौर पे आपने अटेस्ट करना है, ये चीज़ इन्होंने मेंशन की है। लाजमी तौर पे आपने अटेस्ट करवा लेना है किसी भी सरकारी महकमे के 17वें स्केल के ऑफिसर से। उसके साथ उसको आपने डालना है एनवलप में, उसके साथ आपने एप्लीकेशन लिखनी है, वो भी चीज़ आपने लाजमी लिखनी है। तो उसे एप्लीकेशन को आपने कैसे लिखना है तो उसकी मैं लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उसके तहत आप इजीली एक एप्लीकेशन को राइट कर लेंगे। फिर आपने एक एनवलप लेना है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, एप्लीकेशन डालनी है, आपने अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ 1-2 लेने हैं, वो भी डाल देने हैं। उसी के साथ उस एनवलप के कोने पे आपने लिख देना है कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ वार्ड बॉय, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ कारपेंटर। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे। उसके साथ ही साथ आप अपना वहाँ पे नंबर भी लिख दीजिएगा जो बिल्कुल पोर्टेबल नहीं है, करंट है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में ऑन है। उसके साथ अपना एड्रेस भी आपने बिल्कुल करंट और सही तरीके से उस कोने में लिख देना है, क्योंकि इस पर आपकी ना या तो कॉल आने का होता है अंदेशा या तो डाक आने का अंदेशा होता है। तो इन लोगों ने मेंशन कर दिया है कि आप काइंडली अपना जो एड्रेस है वो क्लियर लिखिएगा, ताकि हमारी डाक जो है वो इजीली वहाँ पे पहुँच जाए। और फ़ोन नंबर भी आपने क्लियर लिखना है, अगर कॉल आए तो वो भी इजीली वहाँ पे पहुँच जाए। उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच लाजमी करवाना है और अपनी एप्लीकेशन भी साथ देनी है कि हम इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो ये चीज़ें 4 यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। और इन्होंने बोला कि इजाफ़ी तालीम वाले को तरजीह दी जाएगी, यानी कि इंटर वाले हो गए, ग्रेजुएशन वाले, उनको तरजीह दी जाएगी। उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल है, इन्होंने मेंशन की हुई है। और काइंडली कोशिश कीजिएगा 14 जनवरी तक आप अपनी डॉक्यूमेंट्स इनके पास भिजवा दें TCS सर्विस के थ्रू। तो उसके बाद जब भिजवाएंगे तो फिर वो मसला हो जाता है, आपको वो नहीं कंसीडर नहीं की जाती। और अगर कोई सरकारी मुलाजिम अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो प्रॉपर जो NOC का चैनल का प्रोसेस होता है उसके थ्रू अप्लाई करेंगे। उसके साथ जो BS 7 है ना, BPS 7 वाली स्केल, उनकी उम्मीदवारों की अप्लाई करने की फ़ीस है वो 300 रुपये फ़ीस जो है वो पे करेंगे। और उनका जो वहाँ से डिपॉजिट स्लिप मिलेगी वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे एनवलप में डाल के, उसके साथ ही साथ उन्होंने बता दिया है कि इन वैकेंसीज़ के लिए आपकी टेस्ट होगी, आपका इंटरव्यू होगा। और उसकी आप तैयारी कहाँ से कर सकते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पे अपलोडेड है, और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक लगा दूँगी। अगर जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं जो इन पोस्टों पे अप्लाई करने वाले हैं तो वो लोग भी लाजमी उस चीज़ को देख लीजिएगा। और उसके सिवाय यहाँ पे इन्होंने एक बात और लिखी है कि जो रिटायर फ़ौजी हजरात है, यानी कि ये इन पोस्टों में सिविलियन तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एक्स आर्मी सर्वेंट रह चुके हैं उन लोगों को तरजीह दी जाएगी अगर वो इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो जी ये लाजमी इंस्ट्रक्शंस थी, इनको बताना था, मेरा काम था, और आपने इन पे अमल करना है, लाजमी बात है। अब बात आती है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उस एप्लीकेशन के साथ भेजने का है। तो जी कमांडर CAMH पेशावर यहाँ भेजने, कहाँ पे भेजने, कमांडेंट CMH पेशावर, इस एड्रेस पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। वो कौन से होंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एजुकेशनल मार्कशीट्स, डोमिसाइल, PRC, NIC, कंप्यूटर कोर्स है तो उसका सर्टिफिकेट, डिप्लोमा किया हुआ है उसका सर्टिफिकेट, कोई एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा एजुकेशन है तो उसका सर्टिफिकेट। और उसके सिवा आपकी एक लिखनी है एप्लीकेशन, आपने लिखनी है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो, और 1 या 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। और इन सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ आप करवाएंगे, अटेस्ट करवाएंगे 17वें ग्रेड के ऑफिसर से, और उनको एक इन्वलप में डाल के कमांडेंट CMH पेशावर के एड्रेस पे भेजेंगे। उस इन्वलप के बाहर अपना नंबर और एड्रेस सही तरीके से मेंशन करेंगे जो किसी और बंदे की समझ में आ जाए इस तरीके से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी, आपके लिए काम की होगी और आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको आप लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं करेंगे। काफ़ी इजी वे ऑफ अप्लाई था, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना तो दूसरा फ़िज़िकल अप्लाई काफ़ी इजी था, इसका बताना मेरा काम था। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा चैनल जहाँ पे डेली बेसिस पे सरकारी जो नई नौकरियाँ आती हैं उनकी अपडेट शेयर की जाती है आपके साथ। उसी के साथ बेल आइकन का भी प्रेस कीजिएगा ताकि बर वक्त आप हर अपडेट से बाखबर रह सकें। आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं बर वक्त हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए। उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।